एक ऐसा मास्टर प्लान जो लास्ट के 3 डेज को इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली ब्रेक डाउन कर देगा कि हर वो बच्चा जो मई 2026 में अकाउंट्स का अपना पहला पेपर लिखने वाला है वो इस सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी क्लासेस। आज के इस सेशन में आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि ऐसा मास्टर प्लान जो लास्ट के 3 डेज, आपके मन में प्रश्न होगा सर 4 दिन बचे हैं सर 4। मैंने कहा मेरी बात सुनो, 10 तारीख वो दिन है जहां पर आप किसी और सब्जेक्ट में जहां पर आपको थोड़ा भी डाउट है कि यार लॉ में शायद ये रह रहा है, मैथ्स में शायद ये रह रहा है, इकोनॉमिक्स में शायद ये रह रहा है, उसको ज़्यादा टाइम लगा के कवर कर सकते हो। बट 11th 12th एंड 13th ऑफ मई आप और कुछ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख में क्या करना है, और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूंगा, बस नहीं, मैं आपके साथ साथ लाइव रह के वो चीज़ें करवा भी रहा हूँगा। आओ जरा बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 11 तारीख की, बहुत ध्यान से सुनना है ना, और टेलीग्राम ज्वाइन करें ना, मैं ये उस पर शेयर भी कर दूंगा। 11 तारीख की बात करते हैं। ये जो चैप्टर्स लिखे दिख रहे हैं बहुत ध्यान से समझिए, इसके पीछे एक पर्पस है। हर वो बच्चा जो अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहा होता है, स्टार्टिंग बहुत शानदार रखता है, उस बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्टेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक कर लेंगे, काम बन जाएगा। बट मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूं जब रिवीजन करने पर आओ तो तुम्हें बीआरएस में मैक्सिमम 1.5 आवर, कितने मैंने बोले, मैक्सिमम 1.5 आवर लगेंगे, और तुम सभी एडजस्टमेंट के साथ सभी कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ रहे हो? तो उतना टाइम देना है, ये नहीं कि हम सेलेक्टेड हो जाएं कि बस अमेंडेड कैश बुक कर लेंगे चलेगा। बिल्कुल सेलेक्टिव स्टडी को अवॉइड करना है। ये यूट्यूब के गेम से बचना है तुम्हें कि लोग बोलते बस बेटा इतना कर लो हो जाएगा, यही आएगा पेपर, नहीं है ना। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता तो टीचर आके इजीली कह देगा बच्चों इस बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा पेपर बना दिया। नहीं, तुम्हें पूरी रिवीजन करनी है। सेकंड नंबर पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगेन सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है कि हम सिर्फ एकोमोडेशन बिल पढ़ लेंगे चल जाएगा, नहीं करना। जितने कंसेप्ट हैं सब रिवाइज होंगे। रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, नोटिंग चार्जेस, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, या जो भी पर्सन वहां पे अवेलेबल होगा, ड्रॉय का या फिर इंडोर्समेंट ऑफ बिल, सब करना है अलोंग विद एकोमोडेशन। समझ रहे हो ना। अगले पर आते हैं, डेप्रिसिएशन करा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं करके जाएंगे, सम ऑफ ये डिजिट मेथड क्यों नहीं करके जाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट में जब किसी ने सम ऑफ ये डिजिट मेथड की बात नहीं करी, हमारी वीडियो यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल, जाके चेक करिएगा, पेपर में आया ना। सेलेक्टिव अप्रोच से दूर रहोगे, बहुत मजे करोगे। आगे बढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब यहां पर पता लगा स्टेज 3 कर रहे हैं सिर्फ, नहीं, पूरा रेक्टिफिकेशन करेंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तीनों स्टेज आनी चाहिए, मैं करवाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। फाइनल अकाउंट पता लगा सिर्फ जीएसटी कर लिया, अरे तुम यूट्यूब पे सर्च करो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़ा रखा। बट स्टिल जब हम आज के एरा में हैं, मई 2026 का पेपर लिखने जा रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को और शार्प करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईसीआई पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, तो प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ाओगे, जब जाके वो 80+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मुझे तुम सबसे एक प्रॉमिस चाहिए कमेंट बॉक्स में कि सर अकाउंट्स में 80+ मार्क्स लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है। और यारों ये वो मोमेंट होता है जहां हमें लगता है यार पता नहीं जो पढ़ा था याद रह रहा है नहीं रह रहा है, टेंशन बढ़ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बहुत सारी वीडियोस देखने का दिल कर रहा है। अवॉइड करो, काम रहो। जितना ज़्यादा मेहनत पर फोकस होगा, जितनी ज़्यादा मेहनत तुम कर रहे होगे, उतना ही कम तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा लूज होना बंद हो जाएगा जितनी मेहनत बढ़ाओगे, ठीक है। आ जाओ, फाइनल अकाउंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड साथ साथ चलाना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया था, बहुत सारे बच्चों ने वो नहीं देखा है, उसमें मैंने एक होमवर्क भी दिया था। पहला ही क्वेश्चन इतना भारी क्वेश्चन था कि अगर आईसीआई अपने पेपर में वो क्वेश्चन दे दे, जिसकी बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि टफ क्वेश्चंस आते हैं, टफ बोले तो लेंदी, टफ नहीं था क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन देके मार्क्स का वेटेज कम कर दे। तुम समझ रहे हो बाबा 10 या 12 नंबर, 8 नंबर कर दे, क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट लगा दे, तो क्या पेपर में क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा? नहीं। तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। चलो 11 तारीख डन हुआ, 11 को मैं लाइव आऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। 12 तारीख आई, अगेन ये जो मैं मास्टर प्लान तुम्हें दे रहा हूं, मेक श्योर कि तुम इसे फॉलो करने वाले हो, बहुत मजा आएगी, मैं बता रहा हूँ। 11 तारीख को क्या हुआ मैं बताऊं, लगभग 40 से 50 नंबर तुम्हारे रिवाइज हो गए, पता भी नहीं चला। 12 तारीख को तुमने ब्रेक डाउन क्या किया, इन्वेंट्री किया,
कंपनी में इश्यू एंड फॉरफीचर करा और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करा, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि 10 से 15 नंबर में क्वेश्चन रहते हैं। तो 4 नंबर लगा लो, 15 नंबर लगा लो, लगभग 20 मार्क्स। और एनपीओ और अकाउंट्स की थ्योरी, अकाउंट्स थ्योरी का एक पार्ट यहाँ कर लेना। अकाउंट्स की थ्योरी का हमने डिटेल वीडियो किया था अलॉन्ग विद ट्रू फॉल्स, उसकी नोट्स भी फ्री वाली बैच में प्रोवाइड कर दी थी, है ना। तो एनपीओ अगर तुम इस सेक्शन को देखोगे तो अगेन लगभग 20 नंबर, 10-30 नंबर, तुम समझ लो 40 नंबर का वेटेज 12 तारीख को भी 12th ऑफ में मस्ती से किया, कोई टेंशन नहीं लेनी। सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, रात में 4-5 घंटे पढ़ लिया, दोपहर में मैं आया और मैंने तुम्हें भारी लेवल पे रिवीजन करवाया, समझ लो। आगे बढ़ते हैं। सर 13th को आए, सर 13th को कुछ ना पढ़ूं तो चल जाएगा क्या? क्यों नहीं पढ़ोगे? पढ़ना कौन बोल रहा है, रिवाइज ही तो करना है। और क्यों नहीं करोगे? किताब बंद करके बैठ जाओगे क्या? क्योंकि यूट्यूब पे किसी ने कह दिया बेटा लास्ट डे में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे। अरे मालिक, तुमने जो पढ़ा है वही पढ़ना चाहिए, क्यों छोड़ना है? 13th को एडमिशन, डेथ और डिसोल्यूशन, एक बार मैं समझाता हूँ। एडमिशन में रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक बैलेंस शीट, ठीक है। डेथ में कुछ बेसिक एडजस्टमेंट लगा के बाकी सारी चीजें सेम। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट नया बन जाता है, बट पार्टनर्स कैपिटल तो सेम ही रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट थोड़ी बदल जानी है। तो डिसोल्यूशन में भाई सबका सेक्शन सेम जाएगा। हम एक बार कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, चीजें हो जाएंगी। आगे यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अकाउंट्स की थ्योरी जो बची हुई है मैंने आपको प्रोवाइड किया था, याद होगा, क्लास भी है, नोट्स भी, सब दिया हुआ है। अब सर 11 को भी मैं लाइव आपसे मिलूंगा, 12 को भी मैं लाइव आपसे मिलूंगा, 13th को भी मैं लाइव आपसे मिलूंगा, एंड 14th को मैं आपको कहाँ से छोड़ दूंगा दोस्त? सुबह 6 बजे हम लोग एज यूजुअल लाइव क्लास में मिलेंगे और धमाल मचा रहे होंगे। सारे एडजस्टमेंट को, फुल सिलेबस के हर वो एडजस्टमेंट जो थोड़े भी ट्रिकी हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस को थोड़ा भी लेंथी बना सकते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बस एक प्रॉमिस मुझे करके जाओ कि हाँ तुम 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख में मेरे साथ लाइव बने रहोगे। और अकाउंट्स में 80+ मार्क्स, ये गोल ध्यान रहे, है ना। इससे कम में गुजारा तो करना ही नहीं है। क्यों सर? बच्चे ये वो सब्जेक्ट है जो तुम्हें पेपर नंबर 2 लिखने का कॉन्फिडेंस देगा। ये वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारे एग्रीगेट मार्क्स में तुम्हें 250, 300+ इजीली लेके जाएगा। तो पहले पेपर में ही अपना कॉन्फिडेंस यहां रखना है। क्या पेपर लेंदी आएगा? जवाब है हाँ। तो हमें अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन को और शानदार करना है। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार है? मुझे प्लीज बताइएगा। 11, 12, 13 तारीख का प्लान आपको बता दिया है और आपके साथ मैं भी लाइव रहूंगा और आपको हर वो क्वेश्चन, हर वो एडजस्टमेंट रिवाइज करवाने वाला हूं जो आपके May 2026 अकाउंट्स के पेपर के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये कमाल करने वाला है। बस तुम अपना गोल मुझे बता के जाओ कि हाँ ये होने वाला है। और इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, बट अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, सो जो किसी डिलेमा में ना रहे। क्या होता है, अकाउंट का सिलेबस बहुत वास्ट है ना, तो बच्चा कंफ्यूजन में था कि यार ये भी कर लें वो भी कर लें, इस चक्कर में वो परेशान होता है, एंजाइटी आती है और वो कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाता। फोकस करके स्ट्रैटेजिकली इसको बिल्ड करते हैं। सेपरेट कर दो, 11 तारीख को ये कर लिया, चिल करेंगे, 12 तारीख को ये कर लिया, चिल करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें कह दूं एक दिन में मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा, मैं तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन जब तक तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो रिवीजन एक्चुअल में नहीं होता है। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे 11 तारीख को लाइव, क्लास शेड्यूल है, नोटिफाई ऑन कर लीजिएगा। और ये वीडियो हर बच्चे के साथ शेयर जरूर करके मुझे अपना प्रॉमिस कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए। और चलिए मिलके अकाउंट्स में May 2026 में 80+ मार्क्स स्कोर करते हैं।